हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज है 9 अप्रैल और 9 अप्रैल से बनने वाले करंट अफेयर के क्वेश्चनों पर डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश को 2025 से 27 तक के लिए 2025 से 2027 तक के कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र ISAR के लिए चुना गया है? तो किस देश को चुना गया है? ये अपने भारत देश को चुना गया है। किसको? भारत को 2025 से लेकर 2027 के कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र ISAR के लिए चुना गया है। भारत की नियुक्ति, भारत को सर्वसम्मति से 25 से 27 के कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र का ISAR के लिए चुना गया है। अंकटाड के अंतर्गत ISAR अंकटाड के अंतर्गत कार्य करता है और वैश्विक लेखांकन और रिपोर्टिंग मानकों पर ध्यान केंद्रित करता है। भारत की वैश्विक योगदान भारत वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे को बेहतर बनाने और विभिन्न देशों में पारदर्शिता को बढ़ावा देने में मदद करेगा। ISAR के कार्य का दायरा क्या है? इसका कॉरपोरेट प्रशासन और पर्यावरणीय प्रभाव सहित वित्तीय और गैर वित्तीय रिपोर्टिंग को संबोधित करता है। ISAR का मिशन ये निवेश और आर्थिक स्थिरता को सुविधाजनक बनाने के लिए लेखांकन और कॉरपोरेट पारदर्शिता में अच्छे तरीकों को बढ़ावा देता है। तकनीकी सहायता, ISAR अनुसंधान, नीति विश्लेषण और लेखा विकास उपकरण जैसे क्षमता निर्माण का उपकरण प्रदान करता है। और भारत का प्रभाव, भारत ISAR में अपनी भागीदारी के माध्यम से वैश्विक लेखांकन मानकों के विकास को प्रभावित करेगा। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने किसे जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में अनुशंसित किया है? हाल ही में सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने किसे जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में अनुशंसित किया है? तो ये क्या है? जस्टिस अरुण पल्ली को। इसको किया है? जस्टिस अरुण पल्ली को। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति अरुण पल्ली को जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय का नया मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने की सिफारिश की और ये सिफारिश न्यायमूर्ति तासी बटन की सेवानिवृत्ति की प्रत्यक्षता में की गई है। यानी जो न्यायमूर्ति तासी रपटन है, ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख के मुख्य न्यायाधीश थे। तो इनकी सेवानिवृत्ति होने के बाद में पंजाब और हरियाणा के न्यायमूर्ति अरुण पल्ली, इनको यहाँ नियुक्त किया गया है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना ने कलकत्ता हाईकोर्ट के जज जोय माल्या बागची को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में शपथ दिलाई थी। और नए न्यायाधीशों में जयपुर से आनंद शर्मा, जोधपुर से सुनील बेनीवाल, मुकेश राजपुरोहित और संदीप साय का नाम ये राजस्थान के अंदर शामिल किए गए हैं। और 25 जनवरी को नई दिल्ली स्थित सुप्रीम कोर्ट के परिसर में चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने प्रसन्ना B वराले को सुप्रीम कोर्ट के जज की शपथ दिलाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इक्विटोस स्मॉल फाइनेंस बैंक के नए कार्यकारी निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है बालाजी नुथलापड़ी को। किसको किया गया है? बालाजी नुथलापड़ी को। इक्विटोस स्मॉल फाइनेंस बैंक ने नए कार्यकारी निदेशक की नियुक्ति के साथ टेक नेतृत्व को बढ़ावा दिया है। भारत में इसकी रैंकिंग है, ये दूसरा सबसे बड़ा लघु वित्त बैंक है। नियुक्ति की गई है बालाजी नुथलापड़ी की। पद का नाम है कार्यकारी निदेशक प्रौद्योगिकी और संचालन, प्रभावित तिथि 29 मार्च 2025 से। और स्वीकृति RBI और बैंक का बोर्ड करता है। पिछली भूमिका, ये पिछले के अंदर MD और प्रमुख थे केंद्रीय नियंत्रण परीक्षण सिटी बैंक के अंदर। और सिटी में टीम का नेतृत्व भारत में 1100+ सदस्य हैं। और सिटी में पिछली भूमिका MD और प्रमुख संचालन प्रौद्योगिकी सिटी साउथ एशिया। इक्विटोस स्मॉल फाइनेंस बैंक की स्थापना 2007 के अंदर माइक्रो फाइनेंस संस्थान के रूप में की गई थी। तो बाद में इसे 2016 के अंदर इसे बैंक में बदल दिया गया।
इक्विटोस स्मॉल फाइनेंस बैंक बचत खाता की सुविधा भी प्रदान करती है और होम लोन की सुविधा भी प्रदान करती है। इक्विटोस स्मॉल फाइनेंस बैंक के एमडी और सीईओ पीएन वासुदेव ने आरबीआई उन्हें 1 साल के लिए फिर से नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के 10 वर्ष पूरे हुए हैं। ये योजना कब शुरू हुई थी? ये योजना कब शुरू हुई थी? ये हुई थी 8 अप्रैल 2015 को। कब हुई थी? 8 अप्रैल 2015 को। सूक्ष्म और लघु उद्यमों को जमानत मुक्त ऋण प्रदान करके वित्त पोषित लोगों को वित्त पोषित करने के लिए 2015 में शुरू की गई एक प्रमुख पहल है। लॉन्च की तारीख 8 अप्रैल 2015 को और इसकी जो एजेंसी है वो मुद्रा सूक्ष्म इकाई विकास एवं पुनर्वित्त एजेंसी। बिना जमानत के ऋण 20 लाख तक का और ऋण देने वाली संस्थाएं बैंक है, एनपीएफसी और एमएफआई और आरआरबी। ऋण की श्रेणियाँ इसके अंदर 4 प्रकार की श्रेणियाँ हैं। शिशु, किशोर और तरुण प्लस। शिशु के अंदर 50,000 तक का लोन दिया जाता है और किशोर के अंदर 50,000 से 5 लाख तक का और तरुण के अंदर 5 लाख से 10 लाख रुपए तक का और तरुण प्लस के अंदर 10 लाख रुपए से 20 लाख रुपए तक दिया जाता है और सफल दोबारा ऋण लेने वालों के लिए, यानी अगर इस लोन को वापस चुका दिया जाता है सही ढंग से तो दोबारा भी नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार ने पीएफएसआई क्षेत्र के लिए डिजिटल खतरा रिपोर्ट 2024 लॉन्च की है। ये किसके द्वारा विकसित की गई है? तो किसके द्वारा विकसित की गई है? ये की गई है CERT इन और CSIRT FIN और SISA इनके द्वारा इसको विकसित किया गया है। भारत सरकार ने BFSI क्षेत्र के लिए डिजिटल खतरा रिपोर्ट 2024 लॉन्च किया, जिसे CERT इन और CSIRT FIN फिन और साइबर सुरक्षा कंपनी सीसा के संयुक्त प्रयास से विकसित किया गया और इस महत्वपूर्ण पहल का उद्देश्य है भारत में वित्तीय सेवा क्षेत्र की साइबर सुरक्षा की स्थिति को मजबूत करना है। भारत ने डिजिटल खतरा रिपोर्ट 2024 लॉन्च की है। ये किसके द्वारा लॉन्च की गई है? ये कोई CERT इन और DFC वित्त मंत्रालय, CSIRT FIN और SISA प्राथमिक क्षेत्र पर ध्यान, बैंकिंग, वित्तीय सेवाएं और बीमा सेवाएं। उद्देश्य वर्तमान और उभरते खतरों का विश्लेषण करें और रक्षा रणनीति प्रस्तुत करें, लचीलापन निर्मित करें। प्रमुख खतरे AI यानी संचालित हमलों, धोखाधड़ी की रणनीति, विस्तारित हमलों की सतहों की पहचान की गई है। उद्देश्य क्या है? एकीकृत साइबर सुरक्षा ढांचा, सक्रिय रक्षा, खुफिया जानकारी साझा करना, साझेदारों का योगदान और मुख्य व्यक्तित्व, वित्त अनुभाग और अपेक्षित परिणाम। यानी इसके अंदर जो परस्पर जुड़े जोखिम के कारण सामूहिक साइबर सुरक्षा कार्रवाई की आवश्यकता होती है और साइबर सुरक्षा डिजिटल युग में वित्तीय स्थिरता की नींव भी है और मजबूत साइबर सुरक्षा, बेहतर तत्परता, सुरक्षित वित्तीय पारिस्थितिकी तंत्र भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ये किया गया की ऑफ ऑनर से। इसे किया गया की ऑफ ऑनर से। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन में की ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है। ऐतिहासिक कैमारा म्यूनिसिपल डे लिस्बोआ में मेयर कार्लेस मोएदास ने प्रतीकात्मकता के रूप में उन्हें आधिकारिक तौर पर लिस्बन शहर की मानद नागरिक के रूप में मान्यता दी है और लिस्बन की ऑफ ऑनर शहर का सर्वोच्च सम्मान है, तो इस सम्मान से उनको सम्मानित किया गया है। कल वाले क्वेश्चनों का रिवीजन कर लेते हैं। हाल ही में DMRC ने यानी दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने देश का पहला मेट्रो कॉरिडोर शुरू करने की घोषणा की है और पश्चिम बंगाल राज्य ने नॉलेन गुरेर संदेश के लिए GI टैग हासिल किया है। आयुष्मान भारत योजना लागू करने वाला 35वां राज्य दिल्ली बना है और हाल ही में भारत देश AI में सबसे अधिक निवेश करने वाले 10 देशों में शामिल हुआ है और हाल ही में मेटा कंपनी ने लामा 4 लॉन्च किया है और हरियाणा राज्य ने 2 हड़प्पा स्थलों को संरक्षित पुरातात्विक स्मारक घोषित किया है।
तो ये थी हमारी आज की क्लास। ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।